इस सेशन में हम रिव्यू के टैब से शेयर वर्कबुक की कमांड को डिस्कस करेंगे। आमतौर पे कंपनीज के अंदर एक ही वर्कशीट या एक ही वर्कबुक पे मल्टीपल यूजर्स नेटवर्क की मदद से शेयरिंग करके डाटा की एंट्री कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में तमाम सेल्स के रिकॉर्ड को शीट 1 पे मेंटेन किया जाता है, तमाम एम्प्लॉय की अटेंडेंस के रिकॉर्ड को शीट 2 पे मेंटेन किया जाता है, तमाम डेली एक्सपेंसेस को शीट 3 पे मेंटेन किया जाता है और ये तमाम डाटा एक्चुअल में सर्वर पे मौजूद किसी एक वर्कबुक से मैनिपुलेट होता है या एक ही वर्कबुक पे वो सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। तो अगर मुझे अपनी वर्कबुक को नेटवर्क पे शेयर करना हो ताकि मल्टीपल वर्कशीट्स पर मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पर काम कर सके, तो ऐसा करने के लिए हम रिव्यू के टैब से शेयर वर्कबुक की कमांड पे क्लिक करते हैं। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तमाम यूजर्स को कि जो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक ही बुक की मल्टीपल शीट्स पर काम कर सके, तो आपको जस्ट एक चेक पर इसको चेक करना है, अलाउ चेंजेस बाय more than one user at the same time. This also allow workbook merging. And then हम click OK करते हैं and then एक हमारे सामने सिंपल एक alert box आता है, कहता है this action will now save the workbook. Do you want to continue? हम कहते हैं yes, OK करते हैं। अब हमारी workbook जो है वो सेव हो गई है, शेयर हो चुकी है। शेयर होगी तो हमें पता चलेगा हमारे टाइटल बार से और यहाँ शेयर लिखा हुआ। अब डिफरेंट वर्कशीट्स पर हम डिफरेंट यूजर्स को जो है वो वर्किंग की परमिशन दे सकते हैं और वो एक वक्त में तीनों वर्कशीट्स पर तीन डिफरेंट यूजर काम कर सकते हैं। सिर्फ ख्याल हमें ये रखना है कि अगर आप एक ही वर्कशीट पर अगर एक से ज्यादा यूजर काम करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीपल वर्कशीट्स पर मल्टीपल यूजर्स काम करेंगे तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगर आप शेयरिंग को खत्म करना चाहते हैं तो शेयर वर्कबुक की अगेन आइकॉन पर क्लिक करते हैं और जो हमने अलाउ किया था उस चेक को अनचेक करेंगे एंड देन ओके करेंगे एंड देन यस करेंगे। इसके बाद तमाम यूजर्स जो कि एक वक्त में हमारी बुक को शेयर कर रहे थे, अब वो शेयरिंग उस पे खत्म हो गई होगी। इसी सेशन के अंदर हम फार्मूला के टैब से फार्मूला ऑडिटिंग की कमांड को भी डिस्कस करते हैं। फार्मूला ऑडिटिंग बेसिकली एक ऐसी कमांड है कि जो हमें आमतौर पे किसी फार्मूला के अंदर यूज करने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ 3 मंथ्स की सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अल्टर इक्वल की मदद से मैंने इन 3 मंथ्स की सेल्स का एक सम अप रिजल्ट हासिल कर लिया। मुझे एक्चुअल में ये मालूम करना है कि ये जो सेल्स मेरे पास आ रही है एक्चुअल में ये 14814 किन सेल्स से मिलकर आ रही है। तो अगर मुझे ये मालूम करना है तो हम इस टोटल की सम वैल्यू पर रहेंगे और फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर से ट्रेस प्रेसिडेंट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आप देखें इसने एक ग्रुप ऑफ बॉक्स हमें बना दिया, लाइट ब्लू कलर से एक लाइन आ रही है रेक्टेंगल में और ये तीनों वैल्यूज चूंकि इसके अंदर ऐड हो रही है इसलिए हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि तीनों वैल्यूज इस नंबर्स के अंदर ऐड हो रही है। सिमिलरली अगर मुझे किसी दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करना है कि ये सम कैसे आ रहा है तो हम इसी तरह से ट्रेस प्रेसिडेंट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास ये वैल्यू 4368 कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कोई भी सिंगल वैल्यू किस फार्मूला के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं ट्रेस डिपेंडेंट्स पे। ट्रेस डिपेंडेंट से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू इस फार्मूला के अंदर इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू को प्लस करता हूं या हम 2-3 वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं और उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं, आंसर जनरेट हुआ 15478 और मुझे ये मालूम करना है कि ये 15478 किन वैल्यू से मिलकर बेसिकली मेरे पास आया, तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास इन चारों सेल्स के रेफरेंसेस आ रहे हैं कि इन वैल्यूज को बेसिकली हमने इस सेल के अंदर इस्तेमाल किया।
प्लस अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ये 3635 और कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो हम ट्रेस डिपेंडेंस की कमांड की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। इन तमाम एरोज को अगर हमें खत्म करना है तो रिमूव ऑल एरोज की कमांड की मदद से हम इनको खत्म कर सकते हैं। इस डेटाबेस में कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर मुझे उन फार्मूलाज को देखना है और उनके प्रिंटआउट्स चाहिए तो हम शो फार्मूला की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। शो फार्मूला की कमांड के जरिए हमने जो भी फार्मूले शीट पर यूज किए होंगे वो तमाम हमारे पास इनेबल हो जाएंगे, जबकि शो फार्मूला को दोबारा से क्लोज करने से तमाम वैल्यूज हमारे पास प्रॉपर्ली इनेबल हो जाएगी। एरर चेकिंग बेसिकली हमें बताता है कि अगर हमने कोई फार्मूला या कोई जो प्रेसिडेंट की कमांड इस्तेमाल की है, अगर वो कोई गलत है तो हमें वो इंडिकेट करेगा, जबकि इवैल्यूएट फार्मूला हमें फार्मूला की डेप्थ में ले जाता है और बताता है कि ये फार्मूला एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। मिसाल के तौर पर इस सेल पर हमने फार्मूला लिखा सम ब्रैकेट ओपन C4 से E4 तक की वैल्यू को ऐड करें। सबसे पहले सम फार्मूला इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास आया, और जब ये इवैल्यूएट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट होगा वो 19152 है, जो कि हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। तो एक्चुअल के अंदर अगर आप अपने फार्मूलाज को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि वो फार्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है और उससे आउटकम किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, तो आप इवैल्यूएट फार्मूला की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं।